नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डॉफर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा के बारे में एक और बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ गई, और ये जो अपडेट है वो टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा को लेकर है, जिसका विज्ञापन साल 2022 में निकाला गया था। वैकेंसी का नोटिफिकेशन जब आप सभी के लिए आया था, उसके बाद से ही कहीं ना कहीं बहुत सारी जो चीज़ें इसके अंदर देखने के लिए मिली, और इसके आवेदन के बाद से अगर बात की जाए तो अब तक इतना कुछ हो चुका है, जिसको लेकर अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा चिंतित और परेशान है। अब एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है, और ये जो जानकारी है वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर टीजीटी पीजीटी के लिए जो 4163 पदों पर भर्ती निकाली गई थी, विज्ञापन जारी हुआ था, उस विज्ञापन के अंदर सबसे ज़्यादा कोई खास बात थी तो वो ये थी कि इसको लेकर विज्ञापन निकाले जाने के बावजूद भी आप सभी का जो परीक्षा है वो नहीं हो पाई। अब जो पुराना आयोग हुआ करता था उसमें सदस्य नहीं थे, अध्यक्ष नहीं थे। अभ्यर्थियों ने मांग रखी थी कि वहाँ पर सदस्य और जो अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्तियाँ कर दी जाएं, जिससे कि इस परीक्षा को करा लिया जाए, लेकिन ऐसा ना हो पाया, और जो पुराना आयोग है वो बिना किसी काम के ही कहीं न कहीं ख़त्म कर दिया गया एक तरीके से। फिर नए आयोग का जन्म हुआ। अब जब से नया आयोग बना है तब से अगर एक चीज़ हमें देखने के लिए मिली है कांस्टेंट, जो कि कुछ भी हो लेकिन ये होगा, है ना, तो वो ये है कि आयोग बार बार परीक्षाओं को स्थगित कर रहा है। और अब तक आपने देखा है कि परीक्षाएं बार बार स्थगित हो रही हैं, जो तारीख जारी हो रही है वही स्थगित हो रही है। लेकिन एक बड़ी चीज़ एक बार फिर से सामने निकल कर आ गई, और वो है आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के नए नियम के बारे में। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो नियम है वो आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, और इस नियम के आधार पर ही आगे की कहीं न कहीं जो भर्तियों को लेकर जो रूपरेखा है वो तय की जा रही है। अब जो टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर बात है वो भी कहीं न कहीं इस नियम के अंतर्गत बताई जा रही है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं। मैं आपको एक-एक करके पूरी जानकारी दूँगा। जो सही होगा, सटीक होगा, ऑथेंटिक होगा, वही मैं आपको बताऊँगा। बस पेशेंस आपको रख कर के इस वीडियो को देखना है। अब सीधी-सी बात ये है कि बहुत सारी कहीं न कहीं चीज़ें आपके सामने आती हैं। कुछ सही भी होती हैं, कुछ गलत भी होती हैं। लेकिन सही क्या है, गलत क्या है, उसको आपको खुद से समझना होगा, और उसके बाद इसका आकलन करना होगा। पहले मैं आयोग के उस नियम के बारे में आपको बताना चाहूँगा, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है आपकी भर्तियों के लिए। ये जो नियम है वो सरकार की तरफ से जारी किए गए शासना आदेश के क्रम में। सरकार ने जब नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर नई नियमावली तय की तो उसमें एक नियम भी रखा, और ये नियम इसलिए रखा गया था क्योंकि सरकार भी जानती थी कि हमारे राज्य के अंदर अगर भर्ती आ जाएगी तो कोई गारंटी नहीं है कि पूरी हो जाएगी, क्योंकि हर भर्ती यहाँ पे सालों साल लटकी रहती है। 69,000 शिक्षक भर्ती आप जानते हैं तकरीबन 2018 में निकाली गई थी, पूरी जैसे तैसे करके 20 में हुई तो थी, लेकिन आज भी अधूरी है। 68,500 को लेकर भी कुछ ऐसा ही हुआ था, आज भी अधूरी लगती है ना। वो बात अलग है, कुछ को नौकरी मिल गई, लेकिन अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटीओ के बारे में, 2011, 2012, 2013, 2016 इसमें प्रधानाचार्य की वैकेंसी भी थी, ये सब लटकी हुई हैं। एडिड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर सब भूल चुके हैं, कोई जानता भी नहीं है। किसी ने फॉर्म भरा भी होगा तो आज उसके पास फॉर्म हो इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो हम सरकार ये जानती थी कि अगर हमारे राज्य में भर्ती निकलेगी तो गारंटी नहीं है कि 3 साल में पूरी हो जाएगी, और इन 3 सालों के अंदर कितनी बार मामला कोर्ट में जाएगा उनको ये भी पता था। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि एक नियम ही बना दिया कि बार बार झंझट में पड़ने से अच्छा एक नियम ही बना दो कि भाई अगर भर्ती पूरी होगी तो आपकी, नहीं हुई तो हमारी, यानी कि हम भर्ती को रद्द कर देंगे। नियम क्या कहता है वो आप ध्यान से पढ़ें। लिखा हुआ है कि यदि 3 साल के अंदर विज्ञापित पदों के सापेक्ष चयन प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो पाती है, उक्त विज्ञापन के द्वारा निरस्त किया जा सकता है तथा आयोग को पुनः इसे विज्ञापित करने का अधिकार होगा। अब यहाँ पे थोड़ी टेक्निकल बातें आपको समझनी है। देखो, इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर 3 साल के अंदर जो पद आपने विज्ञापन जारी करा, यानी कि विज्ञापन तो आपने जारी कर दिया, लेकिन चयन की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो पाती है। अब चयन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है बताइए, जल्दी से कमेंट करो। चयन की प्रक्रिया आपकी जो शुरू होती है वो आपकी परीक्षा से शुरू होती है, क्योंकि आपने आवेदन कर दिया, आवेदन से तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। आपका चयन किससे होगा? लिखित परीक्षा के आधार पे। जो लिखित परीक्षा में पास होंगे उनको कहीं ना कहीं यहाँ पे मेरिट लिस्ट में लाया जाएगा, जो पास नहीं होंगे उनको मेरिट लिस्ट में नहीं लाया जाएगा। तो चयन चयन की सबसे पहली प्रक्रिया क्या है कि आपने यहाँ पे अपनी परीक्षा के अंदर बैठना है।
आवेदन तो चलो मस्ट है सभी के लिए, तभी तो परीक्षा में बैठोगी। तो चयन की प्रक्रिया सही मायने में कहाँ से आपके लिए जो प्रारंभ होती है, वो होती है आपकी परीक्षा के साथ में। परीक्षा के बाद में अगर आपका कोई इंटरव्यू वगैरह है तो वो भी चयन प्रक्रिया का पार्ट है। अगर वो नहीं है तो सीधा आपकी मेरिट लिस्ट जारी करना है, वो भी आपका चयन प्रक्रिया का कह सकते हैं पार्ट है। और उसके बाद आपको नियुक्ति पत्र मिल जाना है। अब ये बात तो उन्होंने यहाँ पे लिखी थी। अब अगर देखा जाए तो टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती को लेकर 9 जून को 2022 को विज्ञापन आया था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 9 जून 2022 को विज्ञापन आया था। आज 19 जून हो चुकी है। अब जो 3 साल की गाइडलाइन है वो तो कंप्लीट है, यानी कि 3 साल की अगर गाइडलाइन को हम निकाल करके देखें कि भाई इस नियम के अनुसार क्या निकल कर क्या रहा है, तो वो तो कंप्लीट है कि भाई अगर आयोग के विज्ञापन को लेकर ये अधिकार है कि वो किसी भी भर्ती को लेकर अगर चयन की प्रक्रिया 3 साल में शुरू नहीं कर पाते हैं तो इसी विज्ञापन को वो रद्द कर देंगे और दोबारा से उस विज्ञापन को जारी करके जो प्रक्रिया है उसको कहीं ना कहीं कंप्लीट करेंगे। अब ये तो एक बात हो जाती है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि इसमें ये कहा तो गया है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने इस बात को क्लियर नहीं किया कि जो भर्ती पहले से चल रही हैं या जो भर्तियाँ पुराने समय की हैं उन पर भी ये लागू होगा कि नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो बहुत सारी भर्तियाँ वो सभी की सभी चली जाएंगी। टीजीटी 2011, 16, 13, है ना, जो भी मामले बचे हुए हैं, अब उनमें कुछ को नियुक्तियाँ भी मिल गई हैं इसलिए शायद उनको ना करें, लेकिन कुछ ऐसी भी है जिनको आज तक नियुक्ति नहीं मिली है, एडिड जूनियर भर्ती हो जाती है। इसके अलावा आपकी टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती हो जाती है, ये इसमें लागू हो सकती हैं। दूसरी चीज़, एक और काम की बात यह है कि इसके बारे में जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है वो क्या कहता है, क्योंकि आफ्टरऑल जो अधिकार है वो तो आयोग के पास है ना। और मुझे कई दिनों से कहीं ना कहीं कमेंट आ रहे थे कि सर इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी जाए, क्योंकि बहुत जगहों पे ऐसी जानकारी चल रही थी कि आयोग कहीं ऐसा तो नहीं है समय निकाल रहा है कि भाई आपकी जो परीक्षा है उसको लेकर इसलिए देरी की जा रही है। कुछ लोगों का कहना था कि कहीं ऐसा ना हो वैसा ना हो। तो सही मायनों में जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक मैंने खुद से जानने की कोशिश की है कि क्या ऐसा कुछ है कि विज्ञापन रद्द किया जा सकता है। तो देखो, अधिकार तो है, इस बात का कोई संशय नहीं है, इस बात में कोई दिक्कत नहीं है, उनको अधिकार दिया गया है। दूसरी बात यह है कि विज्ञापन रद्द करने को लेकर ऐसा कोई कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से या आयोग की तरफ से अभी कोई डिसीजन नहीं है। वो तो परीक्षा कराने की कोशिश कर रहे हैं, वो बात अलग है कि परीक्षा हो नहीं पा रही है। कराने की कोशिश तो की जा रही है लेकिन हो नहीं पा रही है। रीज़न बहुत सारे आपको समय समय बताता रहता हूँ मैं आपको, आप भी खुद जानते हैं, सारी चीज़ों को एनालाइज करते हैं। तो हो नहीं पा रही है वो एक अलग मामला है, लेकिन विज्ञापन को रद्द करने को लेकर कोई चीज़ें निकल कर आ रही है, अगर आपको कोई बता रहा है कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है तो ये गलत है, अभी के लिए पूरे तरीके से गलत है। अभी ऐसा नहीं है। और मान भी लो कि अगर आयोग कभी भविष्य में सोच भी ले कि इस भर्ती को हम रद्द कर भी दें तो भी ये आसान नहीं होगा उनके लिए, क्योंकि आप जानते हैं ये भर्ती पुरानी है और आयोग का जो नियम है वो नया है। पुराने नियम के आधार पर भर्ती करवाई जा रही है, पुराने आयोग की नियमावली के आधार पर भर्ती हो रही है। नए आयोग की नियमावली अलग है, नियम अलग है, ना आयोग ने ये भर्ती का निकाली है। तो सिर्फ परीक्षा कराने वाली संस्था को इतना अधिकार अभी नहीं होगा, क्योंकि उनके अंडर में 100% ये भर्ती है नहीं है अगर देखा जाए तो। हाँ, वो परीक्षा करा सकते हैं लेकिन नियमों के अंदर कोई बदलाव शायद नहीं कर सकते, जहाँ तक जो चीज़ें निकल कर के आ रही हैं। बाकी आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में कुछ भी कोई भी कर सकता है, बाद में डिसाइड न्यायालय करता है कि क्या वो किया गया सही है या नहीं। 69,000 कट ऑफ तो आप जानते हैं। तो अभी के लिए इससे आपके कहीं ना कहीं जो विज्ञापन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जितनी ज़्यादा परीक्षा डिले होगी उतना ज़्यादा आपके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक साबित होगा। क्योंकि अभी तो हम देख रहे हैं कि परीक्षा हाल फिलहाल नहीं हो रही है ना, धीरे धीरे करके बार बार आगे बढ़ रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर परीक्षा ऐसे ही साल 2 साल लटकी रहेगी तो नहीं होगा, तो फिर मजबूरी होगी आयोग की कि उसको ऐसा कोई डिसीजन लेना पड़ जाए। क्योंकि आपने देखा 3 साल तो हो गए, परीक्षा हो नहीं पा रही है, बार बार स्थगित हो रही है। रीज़न क्या है? अंदर कोई बात बाहर कोई बात। लेकिन अगर ऐसे ही मामला आगे बढ़ता रहा और उनको की दिक्कतों का सामना करना पड़ा तो फिर मजबूरी में कोई डिसीजन लेना पड़ा, वो बात अलग होगी। अभी के लिए हाल फिलहाल की जो कंडीशन बन रही है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको कोई ऐसी जानकारी दे रहा है तो आप उससे थोड़ा सा कहने की सावधान रहें। जो सही सटीक जानकारी होगी वो मैं आपको खुद से दूंगा, चाहे वो आपके लिए विज्ञापन रद्द को लेकर हो या किसी के बारे में भी। लेकिन अभी आयोग का ऐसा कोई फैसला नहीं है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं को लेकर जल्द ही शिक्षा सेवा चयन आयोग की चेयरमैन एक बैठक बुलाने जा रही है। उस बैठक के बाद ये तय होगा परीक्षा कब होने वाली है।
तमाम सटीक और ऑथेंटिक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।